तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। इस हाईजैक को अंजाम दिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो क्वेटा से ट्रेन चली थी और पेशावर जा रही थी, उसे बीच रास्ते में ही उनके पटरियों को उड़ा देती है। इसके बाद पूरे के पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। इस ट्रेन में लगभग 500 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं कि वो लोग सवार थे, जिनमें से पहले तो हाईजैक के बाद जो महिलाएं और बच्चे उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो सिविलियन होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो सेना से जुड़े लोग हैं, जो इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है और उन्हें कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा 36 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान की सरकार को दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच जो लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद है उसे अगर नहीं छोड़ती है तो फिर इन सारे लोगों को मार दिया जाएगा, ऐसा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कहा जाता है। लेकिन सेना और आर्मी ऑपरेशन चालू करती है सेना की ओर से पाकिस्तान की। ये कहा जाता है कि उनके द्वारा कई बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर जो है उन्हें स्ट्राइक करके मारा गया है। इसके जवाब में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा 30 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया जाता है और उनके जो बॉडीज़ हैं उन्हें क्वेटा के रेलवे स्टेशन में फिर से भेजा जाता है, जहां कॉफिन के अंदर इन बॉडियों को लाया जाता है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। इसके बाद से एक डिबेट चालू हो जाती है कि आखिर पाकिस्तान की सेना क्या पाकिस्तान की सरकार या कहें कि पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनकी चिंता नहीं करती है, क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था वो 36 घंटों का दिया गया था। इसके बाद बलूचिस्तान जो फाइटर्स हैं उनके तरफ से कहा गया था कि वे लोग एक एक करके उन सभी बंधकों को जान से मार देंगे। लेकिन अब नया वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें पहले वीडियो में आप दिखाया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैसे इस ट्रेन को हाईजैक किया है। इसके बाद दूसरे एक वीडियो जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी या कहें कि फाइटर के जवान हैं, जो कमांडर हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान, ख़ास तौर से पाकिस्तान की जो सरकार बलूचिस्तान में इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तुरंत अलग किया जाए। इसके साथ साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को भी धमकी दिया है और कहा है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट चीन के द्वारा पाकिस्तान और बलूचिस्तान में किया गया है उसे समेट के चीन वापस ले जाया जाए। चीनी सरकार वहां से जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसे निपटाए और वहां से चीन वापस लेके जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीन ने सीपीसी के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका जो खामियाजा है वो चीन के जो इंजीनियर्स है, चीन के जो लेबर है, उन्हें समय समय पर उठाना पड़ता है। सीपीसी में काम कर रहे जो सैनिक या कहें कि जो चीनी लेबर हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता था। बार बार उनकी गाड़ियों को टारगेट किया जाता था, चीनी नागरिकों पर हमला किया जाता था। इससे जो एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप के तौर पर देखा जाता था कि चीन की जो सरकार है वहाँ जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उन्हें वापस कर लेगी, पाकिस्तान से वापस चला जाएगी। ख़ास तौर से BRI के अंतर्गत जो पैसे चीन के द्वारा पाकिस्तान में खर्च किए गए थे वो तकरीबन $62 बिलियन का अनुमान है कि $62 बिलियन चीन के द्वारा पाकिस्तान में खर्च किया गया है। और स्पेशली कहा जाए तो 15 से $20 बिलियन ग्वादर और बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तान सीपीसी के माध्यम से चाइना ने इन्वेस्ट किया है। और इसमें बड़े पैमाने पर जो चीनी जो लेबर हैं, चीनी इंजीनियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन या बलूच लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके खनिजों पर चीन का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें चीनी सरकार के द्वारा बेच दिया गया है और उसे
अंडरटेकिंग में चीन की सरकार ने ले लिया है। जिस तरीके से लोन पेमेंट नहीं किया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, इससे नाराज होकर चीन ने उसे कब्जे में ले लिया है। अब इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर बीएलए ने चीनी सरकार और सीधा सीधा शी जिनपिंग को चुनौती दिया है और कहा है कि चीन की सरकार भी बलूचिस्तान से अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बोरिया बिस्तरा समेटे और वहां से वापस ले जाए। बड़े पैमाने पर चीन की ओर से बलूचिस्तान में सीपीसी के द्वारा जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसमें रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इसके साथ साथ फैक्ट्रियां, एयरपोर्ट्स और ग्वादर पोर्ट जैसे जो महत्वपूर्ण पोर्ट है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है और यहीं से चीन और पाकिस्तान अपने बहुत सारे सामानों को एक देश से दूसरे देश में भेजता है। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चीन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है और बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान बीएलए की तरफ से बार बार बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उसे निशाना बनाया जाता है और जो चीनी नागरिक वहां काम कर रहे होते हैं उन्हें भी हमेशा निशाना बनाया जाता है। लेकिन अब आर पार के मूड में बीएलए लग रही है और ख़ास तौर से चीनी सरकार और शी जिनपिंग को सीधा चुनौती दी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सेना को भी और पाकिस्तान की सरकार को बीएलए ने अब 20 घंटे का समय दिया है। अगर 20 घंटे के अंदर उन लोगों को, जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है तो फिर हर घंटे जो है लाशों के से भरे ताबूतों को क्वेटा रेलवे स्टेशन भेजने की बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कही जा रही है। इससे पहले 30 से ज़्यादा सैनिकों को मार कर बीएलए ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर भेज दिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और जो लोग वहां से छूट के आए थे उन्होंने भी कहा था कि जो बीएलए के द्वारा पाकिस्तान की सेना और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ही कैप्चर करके अब बंधक बना के रखा गया है। जो सिविलियन है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है और इसका सबूत बीएलए ने खुद एक वीडियो जारी कर दिया है। तो देखना होगा कि अब 20 घंटे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो लोग बंधक बनाए गए हैं, जो पूर्व सेना या सेना से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्या किया जाता है। सरकार आखिर झुकती है या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इन लोगों को मारकर इनकी लाशों को बलूचिस्तान से क्वेटा भेज दिया जाता है। ये आने वाले 20 घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो बनाया गया सीपीसी के माध्यम से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या होगा। खासतौर से जो लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सेना से जो जुड़े हुए लोग थे, उनका अब क्या होगा।